जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। और रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे आपके लिए लेकर हम आते हैं रोजाना उत्तराखंड खजाना क्लास। पिछले 2 दिनों से ये क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि 2 दिन से मैं बिजी था थोड़ा। आपके लिए जो अभी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं आपके 16 और 17 मार्च को, जो उत्तराखंड में स्टेनो यानी कि व्यक्तिक सहायक का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन इकट्ठे करने में थोड़ा समय लगा। क्योंकि ऐसा है, देखिएगा, पढ़ते रहना तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपडेट भी रहना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि क्या आगे को सिलेबस बन रहा है, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन पेपर भी देखना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप कुछ पढ़ रहे हैं और वो एग्ज़ाम आ नहीं रहा, तो ऐसे पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखिएगा, कुछ चेंज हुआ है उत्तराखंड का अगर हम बात करें, जहाँ से पैटर्न अभी बनना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें, वीडियो का पेपर आपका ऑनलाइन होगा, तो जहाँ तक है इसी प्रकार से पेपर बनेगा। तो आपको दिखेगा उत्तराखंड करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि छः 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 पाँच पाँच क्वेश्चन देखने को मिले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। बाकी उत्तराखंड आपका 30 नंबर का नॉर्मल वाला आया है। तो हम मान के चलें कि आपको अगर ये 6 क्वेश्चन आप कवर कर लें अच्छे तरीके से, तो उत्तराखंड तो आपका मेनली आपका ईजी है। पिछले 3 पेपरों से आपका उत्तराखंड ईजी ही आ रहा है। अगर हम बात करें, जैसे आपका अभी पेपर हुआ था आबकारी में भी इजी बना था। उसके बाद में आपका फॉरेस्ट गार्ड का री एग्जाम हुआ और ये पेपर। अभी तक तो देखिएगा उत्तराखंड नॉर्मल ही आ रहा है। आपको फोकस थोड़ा सा देना है हिंदी के ऊपर। हिंदी में अगर हम बात करें तो आपको अपना पैटर्न बदलना है, क्योंकि लगभग अगर हम बात करें तो आपके 45% क्वेश्चन जो आ रहे हैं अब आपके साहित्य वाले पोर्शन से, और आपके पत्र लेखन वाले पोर्शन से, और हिंदी कंप्यूटिंग यहाँ से देखने को मिले, जनसंचार वगैरह से। और बाकी आपके 55% क्वेश्चन ग्रामर के हैं, और ग्रामर के जो क्वेश्चन बने थे वो बहुत ईजी थे, जिसे नॉर्मल पढ़ने वाला भी करके आ सकता था। तो अभी आपको ध्यान देना है उत्तराखंड करंट अफेयर्स प्लस साहित्य वाले पोर्शन पर अच्छे करके। और उत्तराखंड का अगर हम बात करें, जो आपकी उत्तराखंड खजाना क्लास थी, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। अगर जिस भी छात्रों ने और वो तैयारी कर रहे होंगे हमारी रोजाना क्लास को देखकर, तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग आपके हर शिफ्ट में 4 4 क्वेश्चन, आप लगभग 4 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले थे आपके जनगणना वाले टॉपिक से। और जब मैं आपको पढ़ाता था तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताते रहता था, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता था। जैसा भी लास्ट मीटिंग में बना था कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, और उत्तराखंड का लिंगानुपात, उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन में आपको मुँह जवानी करवाता रहता था। और तो आप जिसने इन क्लास को देखा होगा उसे बहुत बेनिफिट मिला होगा। और अब उत्तराखंड बनेगा, ऐसा ही बनेगा। 60 प्रैक्टिस सेट आप पूरे कर लीजिएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं उत्तराखंड को देखकर। जो मैं 60 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इन्हें आप रट लीजिएगा। 30 मैं 32 करा चुका हूँ, आज 33 हुआ है, और कुछ लेकर आऊँगा। इन्हें आप पूरा देख लें, बार बार देख लें, नोट्स बना लें, और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अभी आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड लेवल की। चलेगा, थोड़ा आपका समय लिया है आज। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1, और जो भी हमारे साथी नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद किस स्थान पर बनी? तो इस्लाम धर्म की पहली जो मस्जिद बनी थी तो वो आपके अल्मोड़ा जिले में बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिएगा, उत्तराखंड में इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद अल्मोड़ा में। और अगर भारत की पहली मस्जिद आ जाए तो याद रखना आपके केरल के क्षेत्र में, केरल में कोंडुगलूर क्षेत्र है, केरल का कोई कोंडुगलेर क्षेत्र है, और वहाँ में चेरामन जुमा नाम की मस्जिद बनी थी, भारत की जो पहली थी। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में, और भारत में आपकी केरल में। उसके अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो एकमात्र चांदी क्षेत्र है जहाँ से चांदी प्राप्त होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजाओं की घाटी इसे कहा जाता है, और आपकी आलमनगर भी इसे कहा गया है, राम क्षेत्र भी इसे कहा गया है, पीतल नगरी भी इसे कहा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो द्वारा हाट मंदिर समूह यहीं पर है, जागेश्वर मंदिर समूह है यहीं पर है, चित्तई मंदिर यहीं पर है, रणचंडी मंदिर भी आपका अल्मोड़ा में ही देखने को मिलेगा। बाकी आपका खगमरा किला, लाल मंडी किला भी आपका अल्मोड़ा में ही देखने को मिलेगा। बाकी चंदों की जो दूसरी राजधानी थी वो भी आपकी अल्मोड़ा थी। चंदों की पहली राजधानी चंपावत थी। उसके बाद अगर हम बात करें अल्मोड़ा से, तो अल्मोड़ा में ही आपका रानीखेत है, रानीखेत में आपका कुमाऊं रेजिमेंट का भी मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें रानीखेत के बारे में, तो आपके रानीखेत में आपका मन कामेश्वर मंदिर है, गांधी कुटी भी आपका रानीखेत में। उसके बाद अगर हम बात करें तो झूला देवी पर्वत श्रृंखला में रानीखेत स्थित है। झूला देवी मंदिर भी आपका रानीखेत में ही देखने को मिल जाएगा, और जिया रानी के प्रवास के कारण उसका नाम रानीखेत पड़ा था। तो ये ऐसे फैक्ट हैं जो कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो आप इस क्लास को जरूर से जरूर देखें, थोड़ा सा समय निकाल के। क्वेश्चन 2 है, प्रसिद्ध गौचर मेला
कब प्रारंभ हुआ? तो गोचर मेले की हम बात करें तो चमोली में लगता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1943 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का पहला टाइगर सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार बना कर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ सकता है आपका, क्योंकि देश का जब पहला आ जाए तो समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देश का पहला टाइगर सेल कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है देहरादून जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहला आपका हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बना है उत्तरकाशी में। ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में बना था, जो भी पेपर हुआ था व्यक्तिक सहायक का। उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि जो पूरे भारत का सबसे बड़ा झूला पुल है वो आपके कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में अभी हाल ही में बना है। उसके बाद हम बात करें तो एक दिन की सीएम आपकी सृष्टि गोस्वामी जी बनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर.एस. चौहान जी हमारे क्या है? मुख्य न्यायाधीश है उत्तराखंड क्षेत्र के। तो ये भी क्वेश्चन इस एग्जाम में बने थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में निम्न मेलों में कौन काली और गोरी के संगम पे लगता है? तो पिथौरागढ़ में आपके जोलसीबी मेला काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो अगर हम बात करें तो आपके गॉडगिल फॉर्मूले के तहत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गुलाब घाटी कहाँ स्थित है? तो देखिएगा गुलाब घाटी की अगर हम बात करते हैं हमारे काठ गोदाम में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। गुलाब घाटी कहाँ पर है? काठ गोदाम में है। और काठ गोदाम कहाँ पर है? हमारे नैनीताल वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है आपका काठ गोदाम। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी काठ गोदाम को कहा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में काठ गोदाम में ही हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुमाऊं ये आपका काठ गोदाम में जो रेल मार्ग बिछाई गई थी वह 1882 में बिछाया गया था। 1884 में इन रेल पटरियों को प्रारंभ कर दिया गया और 1894 में इन रेल पटरियों को बड़ा बना दिया गया था। बाकी काठ गोदाम आपका गोला नदी के तट पर स्थित है और ये क्वेश्चन आपके आबकारी के एग्जाम में बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चाणक्य अगर हम बात करें तो ये आपके हर्षदेव जोशी जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। कुमाऊं का चाणक्य है और आपके अलवारिक, विभीषण, देशद्रोही और किंग मेकर, ये सारे ही नाम आपके हर्षदेव जोशी के हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था चंद के जब अवनति काल था, यानी कि जिस समय चंद्रवंश थोड़ा खत्म सा हो रहा था उस समय ही इन्होंने कई राजाओं को गद्दी से उठाया बैठाया और इन्होंने ही आपके कुमाऊं गढ़वाल पर आक्रमण करवाया था गोरखाओं से। तो ये ही सारे एक प्रकार से हम कहते हैं तो चाणक्य नीति समझ लीजिएगा, लेकिन इनकी नीति थोड़ी गलत थी। चाणक्य जी की नीति बहुत अच्छी थी लेकिन इनकी नीति बहुत गलत थी। इन्होंने अपने ही क्षेत्र पर आक्रमण करवा दिया था गोरखाओं से, तो वो स्थिति, लेकिन वहाँ कुछ परिस्थिति भी ऐसी बनी हुई थी कि इन्हें मजबूरी बस करवाना पड़ा था, नहीं तो इनके मन में ऐसा कुछ विचार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश महिला हाइलमन जो सरला बहन के नाम से प्रतिष्ठित है, उनका जो कार्य क्षेत्र था यानी कि किस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया? तो उन्होंने योगदान राज्य में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में हरित क्रांति की जन्मस्थली नाम से प्रसिद्ध है, यानी किसे उत्तराखंड की हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा गया है? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो पंतनगर क्षेत्र को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा गया है। ये और भारत उत्तराखंड के नहीं अपितु पूरे भारत की ही जो हरित क्रांति का उदय हुआ था वो आपके पंतनगर में स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हुआ था। ये आपको याद करना है। और पंतनगर आपके यूएस नगर में आता है। पंतनगर के फूलबाग में ही आपका एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा जो आपका गोविंद बल्लभ पंत है, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 में हुई थी और ये देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1972 में गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इसका नाम रखा गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो आपका गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है, कृषि मेला, 2 बार कृषि मेला लगेगा, एक आपका खरीफ की फसल के समय और दूसरा आपका रबी की फसल के समय। और उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन और याद रखना है कि जो आपका गोविंद बल्लभ पंत विद्यालय है इसके जो प्रथम कुलपति थे वो सर एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में कौन सा ताल अंडाकार है? तो उत्तराखंड में आपका भेगताल अंडाकार की आकृति का है। बाकी अगर हम बात करें तो गोल आकृति है आपकी झिलमिल ताल की, ये आपको याद करके चल लेना। बाकी झिलमिल ताल आपका चंपावत में है और आपका स्वामी ताल भी आपका चंपावत में देखने को मिलेगा, सूखा ताल भी आपका चंपावत में देखने को मिलेगा, श्याम ताल भी आपको चंपावत में ही देखने को मिलेगा। बाकी सूखा ताल आपका अल्मोड़ा क्षेत्र में भी आ जाता है और नैनीताल क्षेत्र में भी आता है, 3 जगह चलता है सूखा ताल।
क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही थी। तो उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही आपकी भागीरथी देवी थी। तो क्वेश्चन नंबर आपके 11 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। देखिएगा इस प्रकार से जब मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन बना था कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना आपकी 1912 में हुई थी। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन था तो मैं एक्स्ट्रा बता के जब चलता हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बात खत्म। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो रीढ़ कहा गया है वह हरगोविंद पंत जी को कहा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट से थे। तो सोमनाथ शर्मा जी की अगर हम बात करें तो ये हमारे 4वीं रेजिमेंट के थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसका हो जाएगा आपका 4वीं रेजिमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इंपोर्टेंट काफ़ी हो जाता है एग्जाम में, कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठता रहता है। और ये उत्तराखंड के नहीं पूरे भारत के ही पहले व्यक्ति थे सोमनाथ शर्मा जी जिन्हें परमवीर चक्र मिला। क्वेश्चन नंबर 14 है, महान संत नीम करोली बाबा का आश्रम किस स्थान पर स्थित है। तो नीम करोली बाबा जी की अगर हम बात करें तो नैनीताल के कैंची धाम में इनका आश्रम है। अगर मैं बाबा नीम करोली बाबा जी की बात करूं तो बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का अवतार बताया गया है। बाकी ये यहाँ पर जो आए थे यानी कि कैंची धाम में 1961 में ये आए थे। 1964 में इन्होंने यहाँ पर आश्रम की स्थापना कर दी। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि इस कैंची धाम पर प्रति 15 जून को यानी कि 15 जून को एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद करके चलें। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरला बहन मूलतः किस देश की थी। तो सरला बहन जी मूलतः आपके ब्रिटेन या इंग्लैंड की थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद आपका रुद्रप्रयाग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा ए हो जाएगा रुद्रप्रयाग। बाकी रुद्रप्रयाग को आपको याद करना है कि सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग में है और सबसे कम औद्योगिक नगर भी यानी कि औद्योगिक भी आपके रुद्रप्रयाग में ही देखने को मिलता है। बाकी स्थापना 1957 में है, ये आपको याद करके चलना है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी आपके रुद्रप्रयाग में ही देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भू बैकुंठ प्राचीन नाम है यानी कि किसका प्राचीन नाम भू बैकुंठ है। तो देखिएगा बद्रीनाथ का प्राचीन नाम आपको भू बैकुंठ देखने को मिलेगा। तो आपका बद्रीनाथ आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जागेश्वर मंदिर समूह जो कि आपके अल्मोड़ा में है किस शैली का है। तो जागेश्वर मंदिर समूह के जितने भी मंदिर थे वो आपके केदारनाथ शैली के थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह था जागेश्वर मंदिर समूह। और जागेश्वर मंदिर समूह से आपको याद रखना है सबसे बड़ा मंदिर इसका आ जाएगा आपका दीनदेश्वरा मंदिर और सबसे प्राचीन आ जाएगा महामृत्युंजय मंदिर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रुद्रावत व पुनाड़ किस जिले के प्राचीन नाम है। तो रुद्रावत और पुनाड़ की अगर हम बात करें बच्चों तो ये हमारे रुद्रप्रयाग जिले के प्राचीन नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा भी हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, पहले क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वह 1985 में हुई थी। उसके बाद में आपकी अगर हम बात करें सार्क की स्थापना भी 1985 में हुई थी और गंगा प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना भी आपकी 1985 में ही हुई थी। तो हाँ, देहरादून के पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान है। तो टपकेश्वर क्षेत्र देहरादून में अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे उनका जन्म स्थान बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रवंश के समय कुख्यात कारावास था। तो चंद्रवंश के समय जो कुख्यात कारावास था तो वो आपका वो सीराकोट वाला क्षेत्र था, सीराकोट वाला क्षेत्र था। उसके बाद आपको याद करना है, देखिए चंद्रवंश से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ एकदम से। देखिए चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद था। उसके बाद हम बात करें चंद्रवंश का सबसे लंबे समय तक जिसका शासन चला था वो गरुड़ ज्ञानचंद जी थे, 40 वर्षों तक इनका शासन चला था। बाकी चंद्रवंश का स्वर्ण काल कहा गया जगत चंद को। बाकी चंद्रवंश के प्रथम जो लिखित साक्ष्य मिले या अभिलेख मिले वो मिले अभय चंद जी के लगभग 1317 ईस्वी के। उसके बाद अगर हम बात करें तो चंद्रवंश के किस राजा को पागल बादशाह विक्रमादित्य कहा गया, तो देवी चंद जी को कहा गया। ये भी आपको याद करके चल लेना है। तो ये फैक्ट है, आप याद करके चलें। बाकी मैं आपको रिवीजन तो कराता ही रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, टरार अनुसंधान कहाँ है। तो टरार अनुसंधान आपके नैनीताल क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा डी हो जाएगा नैनीताल में। बाकी नैनीताल को आपको याद रखना है सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, त्रिऋषि सरोवर, खड़देश, छोटी बिलायत, ये सारे ही नाम आपके नैनीताल के हैं। बाकी हमारा हाई कोर्ट नैनीताल में है, बाबा नीम करोली का आश्रम भी नैनीताल में है। बाकी खुरपा ताल आपको यहीं मिलेगा, नौकुचिया ताल आपको यहीं मिलेगा, हरीश ताल आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, नल दमयंती ताल, गरुड़ पूर्णा ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल, ये सारे ही ताल आपको यहीं देखने को मिलेगा। बाकी
पूरे उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल, जो कि 40 मीटर गहरा है और 9 कोने हैं इसके, ये भी आपको नैनीताल में ही देखने को मिलेगा। बाकी काठगोदाम, रामगढ़, रामनगर, ये सारे क्षेत्र आपको नैनीताल में मिलेंगे। बाकी भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान नैनीताल में, लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल में, ये क्वेश्चन अभी आया था हाल ही के एग्जाम में 17 के फर्स्ट मीटिंग में। उसके बाद में एरीज आपका नैनीताल में है, ये भी 17 की फर्स्ट मीटिंग में आया था, जो मैं रोजाना आपको रिपीट कराता हूँ जब भी नैनीताल आता है। बाकी कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है और भीमताल भी आपका नैनीताल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन प्रमुख खिलाड़ी हैं। जो लक्ष्य सेन जी है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत के कुछ अन्य बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उन्हें आप सुनिएगा। जैसे आपके साइना नेहवाल जी हैं, जिनके ऊपर अभी बायोग्राफी भी उनकी बन रही है, जो कि परिणीति चोपड़ा जी के द्वारा बन रही है, तो वहाँ से क्वेश्चन उठेगा जरूर। तो साइना नेहवाल जी हुई, आपकी पीवी सिंधु जी हुई, और आपका कदाम्बी श्रीकांत हुआ, लक्ष्य सेन जी हुए, ये सारे ही खिलाड़ी आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुरांस मेला कहाँ लगता है? तो बुरांस मेले की हम बात करें बच्चों, तो ये हमारा चमोली में लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर ये हो जाएगा चमोली। उसके बाद अगर हम बात करें तो चमोली की हम बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला भी चमोली, और सबसे छोटा आएगा तो चंपावत आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है? तो किस आंदोलन को सबसे बड़ा आंदोलन कहा गया? तो आपके कुली बेगार आंदोलन को सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है। लगभग 40,000 सेनानियों ने इसमें भाग लिया था। कुली बेगार की हम बात करें तो 1921 में सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में इस कुप्रथा का अंत किया गया था, जिसमें मुख्य योगदान आपके बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत जी जैसे महान व्यक्तित्वों का रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती थी? जो संजीवनी बूटी थी तो वो आपके मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में पाई जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी हमारा उत्तराखंड भी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पोंछी नामक आभूषण पहना जाता है? तो पोंछी नामक आभूषण हमारे कलाई में पहना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा बी हो जाता है। पोंछी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पर लगता है? तो देखिए, सोमनाथ मेला आपके अल्मोड़ा क्षेत्र के मासी में लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी ये मेला जो है आपके पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, और पशु दिवस आपका 4 अक्टूबर। सर्वाधिक पशु आबादी वाला देश है भारत, और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है आपके सोनपुर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसून जोशी किससे संबंधित है? तो प्रसून जोशी जी की अगर हम बात करें तो ये हमारे फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बाकी प्रसून जोशी जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कवि भी हैं, लेखक भी रहे हैं, गीतकार भी रहे हैं, और कई फिल्मों में इनका अहम योगदान भी है, और इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। और प्रसून जोशी आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से संबंधित हैं, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है। और एड ऑफ द गुरु के नाम से भी प्रसून जोशी जी को ही जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिगांश अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? देखिएगा, दिगांश अभिलेख की हम बात करें तो इस अभिलेख से पहली बार कुमाऊनी भाषा के साक्ष्य मिले हैं, तो इंपोर्टेंट ये है। और ये जो प्राप्त हुआ आपके पिथौरागढ़ जिले से हुआ है। बाकी दिगांश अभिलेख पिथौरागढ़ से हुआ है। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो लिपुलेख दर्रा आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत क्षेत्र को जोड़ता है। बाकी लास्पा दर्रा आपका पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ेगा। बाकी आपका अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ में आपका मिलम ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा, सोना ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, हीरा ग्लेशियर और आपके पिनोरा ग्लेशियर, ये भी सारे आपके पिथौरागढ़ में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्रम है क्षेत्रफल के माने पिथौरागढ़ का, और आपकी पाताल भुवनेश्वर गुफा आपको पिथौरागढ़ में ही देखने को मिल जाएगी। और आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाताल भुवनेश्वर गुफा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान इस गुफा में बताया जाता है। क्वेश्चन 31 है, उत्तराखंड में अंग्रेज संत किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, कई बार अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और हम भूल बस ऐसे क्वेश्चन गलत लगा देते हैं। तो माधव आशीष जी को उत्तराखंड में अंग्रेज संत कहा गया। कई बच्चे इसको जिम कार्बेट सोच रहे होंगे, लेकिन ये माधव आशीष जी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका बी है, माधव आशीष। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो प्रयुक्त नाम है वो है आपका मानस खंड। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी हो जाएगा। और कुमाऊं क्षेत्र के लिए आपका आ जाएगा केदार खंड। तो इसे चेंज करिएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो प्रयुक्त नाम है वो आपका केदार खंड, और कुमाऊं के लिए जो प्रयुक्त नाम है वह आपका मानस खंड। तो ये आपको दोनों को चेंज कर लेना है। गढ़वाल के लिए प्रयुक्त केदार खंड और कुमाऊं के लिए प्रयुक्त आपका मानस खंड है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम से किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है? तो पांचाल प्रदेश की मुख्य रूप से जानकारी मिलेगी कालिदास जी की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो 33 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस पुराण में केदार खंड तथा मानस खंड का वर्णन है? तो स्कंद पुराण में ही होगा। तो 34 का आंसर भी हमारा डी हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, संकल्प खेतवाल किस जनपद से हैं? तो संकल्प खेतपाल जो है आपके उत्तरकाशी जनपद से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिएगा, काफ़ी सारे ऐसे आज ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में एक कमेंट अपना जरूर कर दीजिएगा कि आपने पहली बार वीडियो को देखा और कैसी आपको वीडियो लगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही के लिए मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ। और आप ही अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और जितने भी आपके साथी हैं उन सभी को इसे शेयर कीजिएगा। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है आपके, आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सअप ग्रुप है और आपका फेसबुक है, हर जगह इसको शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। मिलेंगे कल फिर इसी समय एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए फिलहाल